तो लोकी सीजन 2 के 3 धमाकेदार एपिसोड के बाद फाइनली आज चौथा एपिसोड रिलीज हो चुका है और ये एपिसोड मार्वल के कट्टर वाले फैंस के लिए मूड बना चुका है। और इसी के साथ देखते देखते कांग्रेचुलेशन, हमने आधा सीजन कंप्लीट कर लिया है। और क्या चल रहा है यार, एक एक सीन के लिए क्रेजीनेस, एक्साइटमेंट खत्म ही नहीं हो रहा है। शॉर्ट एंड सिंपल बताना है तो मजा आ रहा है इसे देखकर। जैसे हमने इन्फिनिटी सागा में इन्फिनिटी स्टोन के हिस्ट्री, उनके पावर्स और उनके इस्तेमाल देखकर थेओरीज का पुल बांध दिया था। एग्जैक्ट सेम मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में जितना हम जान रहे हैं, टीवीए के बारे में जितना सच हमें पता चल रहा है, वहां से भी लगता है भाई थ्योरीज का सिलसिला रुकने नहीं वाला है। टाइम नहीं है, जल्दी करना होगा, विक्टर टाइमली को मरने से बचाना होगा, टेम्परल ऑरा को रोकना होगा, शाखाओं को कंट्रोल करना होगा, नहीं तो टीवीए खत्म हो जाएगा। ये सब सिचुएशन इस एपिसोड में इतना भड़ भड़ के देखने को मिला है ना, लिटरली ये 45 मिनट का एपिसोड कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। पर एक चीज तो क्लियर हो गया, रेवोना के साथ विक्टर टाइमली यानी हमारे कैंग द कॉन्करर यानी हमारे ही हू रिमेन्स का जो बाकी समझ जाओ वो स्टार्ट हो चुका है। ये सब कुछ देखकर थोड़ा सा ऑकवर्ड तो फील हो रहा है, पर जोनाथन मेजर्स का परफॉर्मेंस सब कुछ मैनेज कर दे रहा है। मैं तो कहूंगा भाई ये बंदा रियल लाइफ में जितना ही लफड़ा करे, मार्वल को इस एक्टर के जैसा बिग डैडी नहीं मिलने वाला। भाई मुझे एक बार भी फील नहीं हुआ कि मैं पिछले सीजन के ही हू रिमेन्स को देख रहा हूं। बंदे का चेहरा तो सेम है, पर उसका एक्सप्रेशन, उसका बिहेवियर ना तो कैंग द कॉन्करर जैसा है और ना ही हू रिमेन्स जैसा। नाम उसका विक्टर टाइमली है तो उसका काम भी बहुत अलग है। खैर इस एपिसोड में कहानी भी बहुत आगे बढ़ चुका है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि समय के अंत में रेवोना और मिस मिनट पहुंच चुका है और वहीं पर मिस मिनट रेवोना को उसका असली सच बता देता है कि कैसे ही हू रिमेन्स ने अपने जरूरत के लिए रेवोना के साथ टीवीए के बाकी मेंबर्स का ब्रेन वॉश कर दिया था। फिर एज यूजुअल पिछला एपिसोड कंटिन्यू होता है जहां विक्टर टाइमली टीवीए में पहुंच चुका है और विक्टर टीवीए में आके थोड़ा सा हैरान हो जाता है, पर टाइम बहुत कम है, जो करना होगा अभी करना होगा। इसी को देखते हुए मोबियस और लोकी विक्टर को ओबी के पास लेकर जाता है और पता चलता है कि ओबी और विक्टर एक दूसरे से इंस्पायर्ड है। जहां ओबी का टीवीए के गाइड बुक विक्टर की मदद किया है, वैसे ही 19th सेंचुरी में विक्टर का टेक्नोलॉजी ओबी का मदद किया है। मतलब फ्यूचर और प्रेजेंट का चेन रिएक्शन। पर तुम्हें लग रहा हो कि ये चीज कैसे पॉसिबल है? देखो भाई ध्यान से समझना, जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि रेवोना विक्टर टाइमली के बचपन के टाइमलाइन पे जाके उसको टीवीए का गाइड बुक दे देती है। तब से ही विक्टर टाइमली टीवीए गाइड बुक का निर्माता यानी ओबी का फैन बन गया और जब वो बड़े होकर एक इन्वेंटर बना तब ओबी का बचपन चल रहा था और वो उससे इंस्पायर्ड हो गया। ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जरूर है, पर सोचकर देखना प्रेजेंट और पास्ट का काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। खैर इसके बाद हमें ओबी बताता है कि जो शाखाएं पिछले एपिसोड में मिट गया था वो फिर से बढ़ रहे हैं और वो हमें बताता है कि रूम के कैपेसिटी को बढ़ाना होगा ताकि वो अनगिनत शाखाओं को संभाल सके, नहीं तो वो फट सकता है और वो फट गया तो टीवीए से लेकर एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। अच्छा मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सिर के ऊपर से जा रहा है, तुम वीडियो को क्विट करने वाले हो, पर रुक जाओ, थोड़ा सा ट्विस्ट अभी भी बाकी है। हेलो की पेन पेपर ला तो सही। सपोज समझ लो कि ये एक मेन टाइमलाइन है और इस टाइमलाइन से बहुत से साकास रिलीज हो रहे हैं और ये दोनों ब्रांच टाइमलाइन से, ये है सीक्रेट टाइमलाइन और ये दोनों ब्रांच टाइमलाइन। ऐसे ही मैं मेन टाइमलाइन से और भी सीक्रेट टाइमलाइंस और ब्रांच टाइमलाइंस क्रिएट कर देता हूं। तो लगभग मैंने मल्टीवर्सनल केओस का एक टाइमलाइन रेडी कर लिया है और अब मैं जो कर रहा हूं यही है असली चीज, यही है एक कड़ा जैसा कुछ, यही से टाइमलाइन को एकजुट में रखा जाता है। जैसे हम सबकी माँ बचपन में स्वेटर बुनती थी, वैसे ही स्वेटर बुनने की तरह ही टाइमलाइंस को बुनकर इस कड़े के अंदर बांध कर रखा जाता है ताकि ये एक कंट्रोल में रहे। पर जब एक सीक्रेट टाइमलाइन से अनगिनत ब्रांच टाइमलाइंस क्रिएट होते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूं, ठीक से देखो, एक शाखा से हजारों ब्रांच लाइंस क्रिएट हो रहे हैं, तो इस वजह से क्या होगा, उस रिंग के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा और हम सब जानते हैं सब चीजों का एक लिमिट होती है और लिमिट से ज्यादा हो जाए तो वो बर्बाद होने के लिए रेडी हो जाता है। और एग्जैक्ट यही हुआ इस एपिसोड के एंडिंग में, बर्बाद हो गया सब कुछ। टीवीए मैं जो कर रहा हूं लगभग खत्म होने के कागार में आ चुका है और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा ये हमें नहीं पता। हमें अब लगता है कि टीवीए खत्म हो चुका है। आई होप ये कॉन्सेप्ट तुम्हें लगभग क्लियर हो गया। पर इन सब के बीच में बहुत कुछ हुआ, जैसे मिस मिनट को रिसेट करवा दिया गया, रेवोना को प्रून करवा दिया गया, डॉग्स के मेंबर्स को पिचक के मार दिया गया और एंडिंग में तो लिटरली WTF मूवमेंट क्रिएट हो गया। भाई साहब ये कैसे हो गया?
ऐसा तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें पता था कि टेम्पोरल रूम को ठीक करने के लिए, उस रिंग के कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए विक्टर टाइमली की मदद चाहिए था, पर वो बाहर जाते ही चाउमीन बन गया, वो भी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया मूवी में एंटमैन की तरह, और डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में अर्थ 838 के अंदर रिच रिचर्ड्स की तरह। भाई इस तरीके से टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय होते हुए देखना, वो भी साइंस के बिग बैंग की तरह। तो इसको देखने के बाद हम क्या समझे कि टाइमलाइंस ही खत्म, मल्टीवर्स ही खत्म, टीवी भी खत्म, भैंस की टंग एग्जिस्टेंस ही खत्म। क्या चल रहा है यहाँ पे? भाई मेरे मन में तो एक चीज ही घूम रहा है, मार्वल मल्टीवर्स दे चुम्मा ले। मैंने कहा था इन्फिनिटी वॉर वाला एरा वापस हो चुका है, मिला ना उसका वाइब। भाई मैं बता रहा हूं, मैं इस एपिसोड को फिर से देखना पसंद करूंगा, क्योंकि भाई मुझे इस एपिसोड के बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करना है। पर उससे पहले तुम एक लाइक कर दो ताकि उस वीडियो को बनाने का मोटिवेशन मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब तो तुम करते नहीं, कर ही देना भाई, छोटा भाई है तुम्हारा, कर दो यार सब्सक्राइब, क्यों नहीं करते यार? ऐसी वीडियोस रिसर्च करके बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।